सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में क्रांतिकारी प्रवचनकार श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज द्वारा विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन जिन शासन जिंदाबाद। एक भक्त ने मुझे प्रवचन में सवाल पूछा, गुरुदेव भगवान महावीर स्वामी जी के लिए ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल की भर युवानी में दीक्षा ली और युवानी में दीक्षा लेने के पश्चात और उनको 42.5 साल में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 12.5 साल की ये जो साधना भगवान महावीर स्वामी जी ने की, इस पूरे साधना काल में कभी भगवान महावीर स्वामी जी जमीन पर बैठे भी नहीं है। सोने की बात तो आती नहीं है, जब बैठे ही नहीं तो सोएंगे कहां से। और भगवान महावीर स्वामी जी 12.5 साल की घोर साधना के अंदर, और भगवान महावीर स्वामी जी ने खड़े खड़े अलग अलग मुद्राओं में जो साधना की, तो कभी उनको थकान लगी नहीं होगी, कभी उनको नींद नहीं आएगी। एक दिन भी, एक रात अगर हमारी नींद कम होती है ना, रोज हम अगर 6-7 घंटे सोते हैं, 2-3 घंटे की भी नींद हुई है तो भी हम अनइजीनेस फील करते हैं। हमें दूसरे दिन हमको बेचैनी महसूस होती है। हम वापस सुबह या दोपहर को तो आराम से सो जाते हैं, नहीं भैया मेरी रात को नींद नहीं, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। एक रात की नींद भी अगर हमारी हराम हो जाती है और तो भी हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। सोचो कि भगवान महावीर स्वामी जी ने 12.5 साल में सिर्फ उनका प्रमाद काल सिर्फ अंतर मुहूर्त का यानी 48 मिनट्स भी पूरे नहीं, और इतना ही एक भगवान का प्रमाद काल, इतना ही उनको कभी खड़े खड़े नींद आ गई, कभी एक झोंका आ गया, बस यही टोटल मिलाकर 12.5 साल में मिलाकर 48 मिनट्स, यानी आप अप्रोक्सीमेटली 12.5 साल का टोटल कीजिए कि अगर जैसे 1 घंटे की 60 यानी 60 मिनट्स, 24 घंटे की 1440 मिनट, ऐसे करते करते अगर आप गिनोगे तो पूरे 12.5 साल की मिनट कितनी होगी। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूं कि 64,80,000 मिनट्स, 64,80,000 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोलता हूं क्योंकि कभी इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतने मिनट में भगवान का प्रमाद कितना, 48 मिनट्स भी पूरे नहीं। अगर आप 48 मिनट्स पकड़कर चलते हैं ना तो 64,80,000 मिनट्स डिवाइडेड बाय 48 करो, यानी अप्रोक्सीमेटली 1,33,000 मिनट के बाद 1 मिनट का प्रमाद, 1,33,000 मिनट के बाद 1 मिनट का प्रमाद, एवरेज आप गिनो तो इस तरह से भगवान महावीर की इतनी अद्भुत साधना। तो सवाल यह है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भगवान 12.5 साल तक उनको नींद ही नहीं आई, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। अगर आपके घर में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना आपका बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही एकदम क्यूट बच्चा है, बहुत लवली बच्चा है आपका, और अचानक उसको बुखार आ गया, वो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा या छोटी सी बच्ची बीमार हो गई और उसको बुखार धीरे धीरे चढ़ रहा है, उसके सिर के ऊपर बुखार चढ़ गया, वो बेचारा बहुत आक्रांत कर रहा है, वो इतना बेचारा ऊपर नीचे हो गया है, वो दर्द से, वो पीड़ा से बहुत रो रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर समझ लो रात को 11 बज गई, 12 बज गई, 2 बज गई, 4 बज गई, क्या इस स्थिति में क्या वो माँ बाप के जिन्हें उस बच्चे के ऊपर प्यार है, क्या उस माँ बाप को रात को नींद आएगी? नहीं आ सकती है। जब तक वो बच्चा ठीक नहीं होता है, जब तक वो बच्चा अच्छा नहीं होता है, तब तक कैसे वो माँ बाप को नींद आएगी कि जो अपने बच्चे को बहुत चाहते हैं, अपने प्राण से भी ज्यादा चाहते हैं, वो बच्चे की आकुल व्याकुलता देखकर वो स्वयं भी आकुल व्याकुल हो जाते हैं, उनके भी आंख में आंसू आते हैं कि मेरे बच्चे की ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती है, और इसीलिए माँ बाप की नींद हराम हो जाती है, वो नींद उड़ जाती है। अगर एक बच्चा अगर घर में बीमार है और अगर माँ बाप की नींद उड़ जाती है, जब पूरा विश्व
विश्व बीमार है, पूरी दुनिया बीमार है। जहां देखो वहां पर दुख ही दुख ज्यादा है जग में, और सुख के क्षण तो अल्प है, और सो आंसू पर एक हंसी यह वेदना का संकल्प है। और ऐसी भयंकर स्थिति के अंदर जहां चारों तरफ हाहाकार मचा है, चारों तरफ कहीं देखो तो गरीबी है, कहीं बेकारी है, कहीं हाड़ मारी है, कहीं मारा मारी है, कहीं आतंकवाद पनप रहा है, तो कहीं देखो तो एक दूसरे को बस नीचे दबाने की वृत्ति हो रही है, और एक दूसरे को बस काट रहे, मार रहे, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ द्वेष भावना के साथ, वैर भावना के साथ, किसी का हड़प लेने की एक मनोवृत्ति के साथ, इस कुटिल वृत्ति के साथ, जहां पूरा विश्व अंदर अंदर लड़ रहा है, झगड़ रहा है। ये तो परम पिता परमेश्वर, परम पिता प्रभु महावीर स्वामी, शासनपति भगवान महावीर स्वामी, जगतपति भगवान महावीर स्वामी, या जो भी भगवान है, इन्हें कैसे नींद कैसे आ सकती है? इनकी नींद हराम हो गई है। मैं क्या करूं? मेरे सब मेरे बच्चे हैं, ये वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, और मेरे परिवार के अंदर ये क्या अराजकता फैल चुकी है, मेरे परिवार में ये क्यों इतना असंतोष है, मेरे परिवार की ये सभी मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बेटे मेरी बेटियां ये क्यों लड़ रहे हैं, क्यों एक दूसरे के साथ, क्यों एक दूसरे के साथ इतना द्वेष कर रहे हैं, क्यों इतनी ईर्ष्या पनप रही है, क्यों इतनी अधिकाई हो रही है, क्यों देरानी जेठानी के बीच में, सासू और बहू के बीच में, या फिर आप देखो तो दो भाइयों के बीच में, दो मित्रों के बीच में, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? क्यों हम शांति से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने शासन में, ट्रस्टी के बीच में, गुरु भगवान के बीच में, समुदाय के बीच में, संघ के बीच में, गच के बीच में, और देखो तो हमारे यहाँ पर पार्टी के बीच में कैसे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है। हमने अभी देखा ये राम मंदिर का इतना बड़ा सर्जन होने जा रहा है, और बाकी की पार्टियां देखो तो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो भी हमसे देखा नहीं जाता है। हमारे ऐसे दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिनके पेट के अंदर दुखता है, ऐसे लगता है कि इनको क्यों भगवान ने उनको सद्बुद्धि क्यों नहीं दी है। ऐसी विकट स्थिति में क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा? मैं हर बार रोज आपको सुनाता हूं कि हमारे भविष्य को भी हमें सिक्योर करना होगा। हम सोचते हैं, हम सब सोचते हैं यार अभी कोई चमत्कार होना चाहिए। अब कोई अगर मानी भद्र जी कहां गए, चक्केश्वरी पद्मावती क्यों दिख नहीं रहे? हम तो इतना जाप करते, इतना होम हवन करते हैं, फिर भी कोई देव देवी नहीं आ रहे हैं। अगर वो कुछ आए और चमत्कार करे ना तो बात बन जाए। मानी भद्र जी आए और कोई चमत्कार करे तो बात बन जाए। ये भूमिया जी आए, ये घंटा कर्ण वीर जी और तलवार ये तीर लेकर आए और कुछ काम हो जाए। हमारे ये सब रक्षक देव देवी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जब मैं पालीताना में था और पालीताना की जो कुछ मैंने वहाँ के आसाधनाएं देखी है, मेरे पास सब कुछ बहुत कुछ है। कभी वो उसका पूरा एक सेशन अलग मैं लेने वाला हूँ, ताकि आपको सत्यता मुझे बतानी बहुत जरूरी है। लेकिन तब जब मैं पालीताना में था, गच्छाधिपति श्री की निश्रा में, उनकी छत्र छाया में, तब मैंने एक दिन मैं भी बहुत आकुल व्याकुल हो गया था ये सब आसाधनाओं को देख कर। और तब मैंने गुरुदेव से सवाल किया था, गुरुदेव ये कपर्दी यक्षराज जो इस शत्रुंजय के रक्षक माने जाते हैं, ये जो चक्केश्वरी देवी जो शत्रुंजय के रक्षक माने जाते हैं, ये सब कहाँ है? ये क्यों जागृत नहीं है? ये सब यहाँ पर पालीताना में ऊपर गिरिराज के ऊपर रिसोर्ट बना है। शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर दारू की बोतलें मिलती है। शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर नॉनवेज ऊपर जाता है। अभी तो बहुत कुछ कंट्रोल पीढ़ी ने किया है, लेकिन जब मैं था आज से 3 साल पहले, जब वहां पर कोई बैरिकेड्स नहीं थे, वहां पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत नहीं थी, सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है, बहुत कुछ हमने पकड़ा हुआ है। ऐसे तो बहुत सारी आसाधना, ऊपर थम्सअप की बोतलें जाती है, ऊपर ठंडा पीना, समझो बटाटे की पोटैटो वेफर्स देखो, यानी कंदमूल अभक्ष, ये वो सब कुछ क्या आसाधना नहीं हमने देखी है शत्रुंजय की। लेकिन ये सवाल तब मैंने पूछा था, कपर्दी यक्षराज कहां गए? वो क्यों इस शासन की शत्रुंजय की रक्षा नहीं कर रहे? ये समय शिखर के लिए हमें रैलियां निकालनी पड़ती है, तो भूमिया जी कहां गए? तो फिर ये सभी देवी देवता कहां गए? तब मुझे गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा गुरुदेव ने मुझे कहा था, देखो आपको पता नहीं होगा, महाभारत के अंदर जब श्री कृष्ण जी को जब ये पूछा गया कि अंतिम उपदेश क्या आप दुनिया को देना चाहते हो, अंतिम उपदेश, तब
तब श्री कृष्ण जी ने कहा था, जाओ और इस दुनिया को कह दो, जाओ और इस दुनिया को कह दो, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अब तेरा उद्धार तुझे स्वयं को करना है। अब किसी के भरोसे बैठेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। तेरा उद्धार तुझे करना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये जो श्लोक आपने हमेशा महाभारत में आपने सुने हैं कि पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भी इस दुनिया के अंदर अधर्म पनपेगा तब तब मैं जन्म लूंगा। जब जब भी साधु यानी के सज्जनों की रक्षा करनी होगी, दुर्जनों को दंड देना होगा और धर्म शासन की स्थापना करनी होगी ना, संभवामि युगे युगे, तब तब मैं आऊंगा। लेकिन ये जो श्लोक है, तब श्री कृष्ण जी ने कहा था कि ये अब समझ लेना, आज तक मैंने 24 अवतार कर लिए। जब जब भी जरूरत पड़ी, कभी मैंने वामन का रूप लिया, कभी मैंने कुर्म का रूप लिया, कभी मत्स्य का रूप लिया, कभी मैं नरसिंह बनकर और मैंने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया, कभी मैं राम बना, कभी मैं श्री कृष्ण बना, मैंने बहुत सारे रूप कर लिए मैंने। लेकिन अब दुनिया को कह दो, अब मैं वापिस बार बार अवतार नहीं लूंगा। अब आपकी लड़ाई है और उस लड़ाई के लिए अब आपको स्वयं को वामन बनना होगा, आपको स्वयं को वराह बनना होगा, आपको वत्स, आपको मत्स्य, आपको कुर्म, आपको ही स्वयं को राम और कृष्ण बनना होगा। बार बार अब मैं जन्म नहीं लूंगा, हर बार तुम मेरे भरोसे रहते हो ना, और इसलिए तुम्हारी कव्वत, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारी खुमारी कहां गई, सब दब गई है, उसे बाहर निकालो। आप स्वयं राम बनो, आप स्वयं कृष्ण बनो, आप स्वयं मानी भद्र बनो, आप स्वयं चक्केश्वरी पद्मावती बनो, आप स्वयं अंबिका बनो, दुर्गा बनो, रंगचंडी बनो। ये समय आ चुका है कि आपको स्वयं को तैयार होना होगा, क्योंकि ये हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति हमें ये सब सिखाती है। हमारी संस्कृति सिर्फ माला की नहीं है, माला के साथ भाला की ये हमारी संस्कृति, ये हमारा कल्चर है। लेकिन आज हमने भाला छोड़ दिया है, माला ही माला गिनते रहते हैं। और इसीलिए तो देखो कहीं ना कहीं हमको इतना भुगतना पड़ रहा है। नहीं, सिर्फ भाला भी नहीं चलेगा, सिर्फ माला भी नहीं चलेगी, माला और भाला इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। दोनों को आप एक करो, सूक्ष्म की ताकत साथ में स्थूल की ताकत, ये दोनों ताकत को एक करनी होगी। और तो ही देखो फिर क्या चमत्कार होता है। फिर किसी मानी भद्र जी को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो देख रहे हम क्या कर रहे हैं। आज जो विनाश पूरे विश्व के अंदर हम देख रहे हैं ना, ये विनाश, ये कुदरत सर्जित विनाश नहीं है, ये मानव सर्जित विनाश है, मानव सर्जित। और मानव सर्जित विनाश को रोकने की ताकत मानव के हाथ में है। फिर अब देव को बुलाने की आवश्यकता क्या है। आज ये कोरोना किसने फैलाया? कोरोना क्या किसी कुदरत का ये प्रकोप है क्या? नहीं। तो ये किसका प्रकोप है? ये चाइना का प्रकोप है। चाइना ने हम पर ये शस्त्र छोड़े हैं, ये बायोकेमिकल वेपन का अटैक हुआ है। तो अगर ये शस्त्र उन्होंने छोड़े, आज हम सबको बर्बाद कर दिया। एक देश ने, एक उसकी दुर्बुद्धि ने आज पूरे विश्व में तबाही मचा दी है। ये इसको रोकने की क्षमता, ताकत क्यों? किसी भगवान को, हम भगवान का नाम लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम उनके भरोसे बैठ नहीं सकते हैं। आओ आओ आओ, तुम आओ, कुछ चमत्कार करो, चमत्कार करो, नमो नमो, ऐसे नहीं होता है भैया। आपको भी आपकी ताकत अंदर की भगवान ने आपको और मुझे अनंत शक्तियां दी है। जिस शक्ति जो सुषुप्त है, उस सुषुप्त शक्तियों को बाहर निकालो, उसे जागृत करो, उसे झंकृत करो, उसे झकझोर दो। फिर देखो अंदर की शक्ति बाहर निकलती है ना, हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। कुदरत सर्जित विनाश नहीं है, ये सब कुछ हमने बिगाड़ा, पूरा वातावरण हमने बिगाड़ा है। हमने आज तक आंखों के ऊपर पट्टी बांधी है। वो गांधी जी के 3 बंदर जैसे हम बन गए। गांधी जी तो कहते थे भाई बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। आज हमने क्या कर दिया मालूम है? अच्छा मत देखो न अच्छा मत सुनो, अच्छा मत बोलो और अच्छा मत करो। और इसलिए हम भुगत रहे। अंग्रेजी में, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी सेंटेंस है, द वर्ल्ड सफर्स नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। बराबर सुनना, द वर्ल्ड सफर्स नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल।
आज अच्छे अच्छे खासे जिनके पास ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास सब कुछ है, वो अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, वो नेता लोग, वो महापुरुष, वो गुरु भगवत, वो साधु संत, वो सज्जन, आज सब चुप अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांधकर बैठ गए हैं। इसमें मुझे क्या, नहीं मुझे इस झमेले में पड़ना नहीं है, नहीं ये मेरा काम नहीं है। और इसीलिए तो दुर्जनों का राज बढ़ गया है, ये दुर्जनों का राज बढ़ गया है। जहां देखो वहां पर अंधाधुंधी, जहां देखो वहां पर बस भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसाचार, अनाचार, दुराचार, पूरा विश्व खतबत 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 हो रहा है। और इस विश्व को बचाने के लिए अब हमें स्वयं को राम बनना होगा, हमें स्वयं को कृष्ण, हमें स्वयं को हमको जागृत होना होगा। आप किसी दूसरे के भरोसे बैठे मत रहो, हमें स्वयं को तैयार होना होगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी क्या असर होगी आपको बताओ। अभी प्रवचन पूरा होगा, बगासा खाएंगे और जाके सो जाएंगे, माथे ओढ़ी चादर, बस चादर ओढ़ के सो जाने का। एसी चालू करो, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाओ और बस आराम से सो जाओ। वेदी शंकर पुरोहित ने हमें कहा है, वेदी शंकर पुरोहित कहते थे, बाप दादा नी बांधेली डेली अने होय फળી બંધ એક હવેલી અને ગામની ચિંતા ગોદરે મેરી એ નિરાંતે લીમડા હેઠે ઢોળિયા ઠાળી સૌ સૂતા હોય એમ કાં લાગે। હવે આપના માથી કોક તો જાગે, આપના માથી કોક તો જાગે, कोई तो जागो, कोई तो जागो। आज की स्थिति में अगर आप दुनिया के लिए चिंता नहीं करेंगे तो कल दुनिया आपके लिए कोई चिंता करने वाला नहीं। याद रखना, हमें जागना होगा, सभी को जगाना होगा। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। लो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। टाणा निवासी मातोश्री जसुमतीबेन प्रतापराय शाह परिवार, सुपुत्र मनीष भाई, पुत्रवधु सौभाग्यवती रूपाबेन, पौत्र आदि, पौत्री खुशी, मुलुंड झवेर रोड। सांडेराव निवासी मातोश्री देवीबेन कपूरचंद धोका परिवार, बार्शी वाले, सुपुत्र कमलेश भाई, पुत्रवधु कविताबेन, पौत्र विरल, पौत्री एकता विधि, आदिनाथ सोसाइटी पुणे। संघवी श्री विनोद भाई दीपचंद शाह परिवार, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रवीणाबेन, सुपुत्र पंकज प्रशांत, पुत्रवधु सौभाग्यवती अनीता, सौभाग्यवती रूपाली, सुपुत्री सौभाग्यवती स्वरूपा, नितिन कुमार वोरा, पौत्र पौत्री सिद्धार्थ, श्रेणिक तन्वी ऋचा, पौत्रवधु सौभाग्यवती अबोली सिद्धार्थ शाह, फर्म दीप धर्म साड़ीज बारामती। शिवगंज निवासी मातोश्री नेनुबाई कपूरचंद जी बोराणा परिवार एवं मातोश्री रतनबेन अमृतलाल जी बोराणा परिवार, मुंबई खेतवाड़ी। मंडार निवासी संघवी नरेंद्र कुमार मिलापचंद जी बोकाड़िया, धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला बेन, सुपुत्र सूरज, पुत्रवधु काजल, सुपुत्री नीतू चिराग जी भोलतरिया, निशा अमित जी कोठारी, निकिता तरंग जी मरड़िया, लिटिल स्टार्स आरवी आरुष, रियांश, सांझ, विवांश, युग और वियाना, शंकर शेठ रोड पुणे। पूज्य साध्वी श्री चैतन्य पूर्णा श्री जी महाराज की संसारी बहनें, सौभाग्यवती शारदाबेन, सौभाग्यवती रंजनबेन, सौभाग्यवती पुष्पाबेन, सौभाग्यवती पिंकीबेन, सौभाग्यवती ममताबेन परिवार पुणे,